हे गाइस, तो व्हाट इफ के अब 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इनमें से 2 यूनिवर्सेस तो हैंक पिम ने खुद खत्म कर दिए। जोक्स अपार्ट, हर एपिसोड मेन एमसीयू टाइमलाइन के कंपैरिजन में और ज्यादा वियर्ड और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेशली अगर हम लास्ट एपिसोड को देखें तो। अब एपिसोड 6 मोस्ट प्रोबब्ली फोकस कर सकता है टोनी और किलमॉन्गर के रिलेशनशिप पे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 6 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ट्रेलर्स में जितना हमने देखा है उससे इतना समझ में आता है कि आयरन मैन 1 जहां से शुरू हुई थी, ये एपिसोड भी वहीं से शुरू होगा। टोनी अपने जेरिको मिसाइल का डेमो देगा और सारे टेररिस्ट को मार के जब वहां से निकलेगा तो फिर से 10 रिंग्स के लोग उसके और उसके पूरे कॉन्वॉय पर हमला करेंगे, लेकिन इस बार टोनी को बचाने किलमॉन्गर आ जाएगा। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस यूनिवर्स का। अब क्योंकि टोनी के सामने ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, वो इंजर नहीं होगा और उसे 10 रिंग्स के लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यही तो जर्नी थी उसके एक वेपन लीडर से आयरन मैन बनने की। उससे 10 रिंग्स की कैप्टिविटी में रहने के बाद ही रियलाइज होता है कि उसके अपने वेपन्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, और यही से वो डिसाइड करता है अपने वेपन्स डिपार्टमेंट को आगे ना कंटिन्यू करने के लिए, और इन दी एंड वो आयरन मैन बनता है। अब क्योंकि वो उस बॉम्ब से इंजर नहीं होता, उसके पास आर्क रिएक्टर भी नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, ये टोनी स्टार्क बस एक नार्सिसिस्टिक बिलियनर प्लेबॉय रहेगा बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब हम जानते हैं कि ये अटैक उसके ऊपर ओबेडाया स्टेन ने करवाया था 10 रिंग्स के थ्रू। तो भले ही टोनी आयरन मैन नहीं है, बट इंटेलेक्चुअली वो अभी भी जीनियस है, तो डेफिनेटली यहां उसे पता चल जाएगा कि उसके ऊपर अटैक ओबेडाया स्टेन ने ही करवाया था। इवेंचुअली टोनी यहां पर ओबेडाया से किसी तरह का रिवेंज जरूर ले लेगा। और एक और शॉट में हम देखते हैं कि टोनी की जान बचाने की वजह से किलमॉन्गर अब टोनी के साथ हो गया है और एक तरह का सेलिब्रिटी बन चुका है। लेकिन किलमॉन्गर के मोटिवेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। उसे अपना बदला वकांडा वालों से लेना था बचपन से, जब उसके डैड मारे गए थे। ब्लैक पैंथर में वो वकांडा में एंटर होता है यूलिसिस क्लॉ को मार के लोगों का भरोसा जीतकर। लेकिन यहाँ उसने शायद स्टार्क को इसीलिए बचाया होगा सो दैट वो स्टार्क के वेपन्स को यूज कर सके वकांडा पर हमला करने के लिए। और शायद यहाँ किलमॉन्गर ने डील की होगी स्टार्क के साथ, वकांडा में अटैक के बदले वो स्टार्क को वकांडन टेक्नोलॉजी दिलवाएगा। ऑब्वियसली टोनी इसमें तो जरूर इंटरेस्टेड होगा, स्पेशली अपने वेपन्स को वकांडन वाइब्रेनियम से अपग्रेड करने में। अब ये इवेंट 2008 में हुई थी, बेसिकली पहली आयरन मैन जब रिलीज हुई थी, यानी ब्लैक पैंथर के इवेंट से ऑलमोस्ट 10 साल पहले। जिसका मतलब है कि टचाला के फादर टचाका अभी भी जिंदा है और खुद ब्लैक पैंथर है। जाहिर सी बात है कि उनका ही मुकाबला स्टार्क और किलमॉन्गर से होगा। और एक सीन में बैटल जरूर दिखता है वकांडा के लोग और किलमॉन्गर के बीच, तो शायद यहीं पर टचाका और किलमॉन्गर के बीच फाइट होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेलर्स के आखिरी शॉट में हम किंग टचाका को एज ब्लैक पैंथर देखते हैं, और उसके पीछे का बैकग्राउंड काफी सिमिलर है एक और शॉट से, जहां टचाला की मदर क्वीन रमोंडा डोरा मिलाजे को किसी पर चार्ज होने का ऑर्डर दे रही है, जो मोस्टली किलमॉन्गर और स्टार्क के ड्रोन्स ही होंगे। ये ड्रोन्स काफी हद तक सिमिलर लग रहे हैं हैमर ड्रोन से, जिन्हें जस्टिन हैमर के हैमर इंडस्ट्रीज ने बनाए थे आयरन मैन 2 में। अब हम जानते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज और हैमर इंडस्ट्रीज दोनों कंपटीटर्स थे, तो शायद यहाँ टोनी ने हैमर इंडस्ट्रीज को ही टेक ओवर कर लिया होगा। अब इस पूरे बैटल में शायद यंग टचाला भी डेफिनेटली कहीं पर होगा, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वकांडा का प्रिंस होते हुए भी सिविल वॉर में वो ब्लैक पैंथर बना था। हालांकि तब तक टचाला के फादर मर चुके थे, तो यहाँ उसे ब्लैक पैंथर का सूट मिलेगा या नहीं वो देखना होगा, बट डेफिनेटली टचाला का भी रोल जरूर होगा इस बैटल में। अब अगर हम किलमॉन्गर की बात करें तो शायद यहाँ वो जीत भी जाएगा, क्योंकि एक और शॉट में हम देखते हैं कि पेपर, डोरा मिलाजे और यंग शूरी, जो कि एक और इंडिकेशन है कि ये सारी इवेंट्स 2008 में हो रही है, सबके पास एक एक वेपन है, और वो शायद एक हॉल रूम में ब्रेक इन कर रहे हैं, जो मोस्टली वो जगह है जहां वकांडा के किंग की थ्रोन है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर किलमॉन्गर बैटल में जीत गया होगा। अब पेपर के यहाँ होने की वजह से लग रहा है कि समहाउ यहाँ टोनी स्टार्क भी है किलमॉन्गर के साथ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद टोनी को किलमॉन्गर ने मार दिया है और पेपर यहाँ उसका रिवेंज लेने आई है। 2008 की पेपर पॉट्स के पास इसके अलावा कोई और मोटिवेशन तो नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली टोनी को उसे क्यों मारा, इसका डेफिनेट आंसर तो हमें इस एपिसोड में ही मिल सकता है, लेकिन चांसेस है कि जैसे आयरन मैन 1 में टोनी को रियलाइज हुआ था 10 रिंग्स की कैप्टिविटी में कि उसके अपने वेपन्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही उसे शायद यहाँ भी रियलाइज होगा कि उसी की वजह से इनोसेंट वकांडा के लोग मारे गए, और इसीलिए वो किलमॉन्गर से लड़ने गया होगा, और इवेंचुअली दोनों की लड़ाई में किलमॉन्गर ने शायद स्टार्क को मार दिया होगा। ऑल्दो ये सिर्फ एक थियरी ही है इस पॉइंट पर। आपके हिसाब से किलमॉन्गर ने स्टार्क को क्यों मारा होगा, या एक और स्टेप अगर हम पीछे जाए तो पेपर या डोरा मिलाजे और शूरी के साथ वेपन लिए अटैक क्यों कर रही है?
अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।